और अब मंडल नियुक्तियों की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। निगम मंडल नियुक्तियों का इंतजार किया जा रहा था, जिसकी तैयारी में अब बीजेपी जुट गई है। आज वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा संभव है। कार्य समिति में जिन्हें जगह नहीं मिली, कहा जा रहा है कि उन्हें निगम मंडल में एडजस्ट किया जाएगा। निगमों में सीनियर नेताओं की जिम्मेदारी तय की जाएगी, तो हारे हुए उम्मीदवारों को भी इसमें मौका मिल सकता है। तो देखिए, हाल ही में कार्य समिति की घोषणा हुई है और इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जिन्हें कार्य समिति से काफी उम्मीदें थी लेकिन जगह नहीं मिल पाई, उन्हें निगम मंडलों में एडजस्ट किया जा सकता है। निगम मंडल नियुक्तियों को लेकर चर्चा संभव है। वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी आज चर्चा कर सकते हैं इस मामले में। कार्य समिति में जगह नहीं मिली है तो उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। साथ ही नए चेहरों को भी निगम में मौका मिल सकता है। सीनियर नेताओं को भी जिम्मेदारी मिल सकती है। देखिए, नियुक्तियों की तैयारी हो गई है। पहले यह कहा जा रहा था कि कार्य समिति की नियुक्ति बिहार चुनाव के बाद होगी, लेकिन कार्य समिति घोषित हो चुकी है। नई टीम हेमंत खंडेलवाल की बन गई है, लेकिन अब इंतजार है निगम और मंडल का, जिसमें नियुक्तियां होनी है। निगम मंडलों में नियुक्तियों की बारी अब आ चुकी है और अब कार्य समिति में जिन्हें जगह नहीं मिली, जिन्हें उम्मीद थी कि कार्य समिति में उन्हें फिट किया जाएगा, अब उन्हें निगम मंडल नियुक्तियों में एडजस्ट करने की तैयारी चल रही है। साथ ही निगम में सीनियर नेताओं को भी जिम्मेदारी मिल सकती है। बीजेपी कार्य समिति के बाद अब निगम मंडल की तैयारी तेज है। वरिष्ठ नेताओं के बीच आज बातचीत हो सकती है और प्रदेश कार्य समिति के बाद अब नियुक्तियों की तैयारी निगम और मंडलों में हो गई। और चलिए, इस खबर पर खास बातचीत करेंगे। बीजेपी ऑफिस से सीधे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जिस तरह से कार्य समिति में फॉर्मूला अपनाया गया, निगम और मंडल नियुक्तियों में कौन सा फॉर्मूला अपनाएगी इस बार मध्य प्रदेश बीजेपी? देखिए, फार्मूला बहुत स्पष्ट है कि नए लोगों को मौका देना है। कार्य समिति आप पूरी देखेंगे तो उसमें नजर आ रहा है, लेकिन नए लोगों के साथ ही पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। सबको एडजस्ट भी करना ही पड़ेगा कुछ लोगों को। तो जो लोग छूट गए हैं उनको निगम मंडल में एडजस्ट किया जा सकता। संभावना ये है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में सूची दिखाई दे सकती है निगम मंडलों की, और उसमें उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा जो इसमें छूट गए हैं। कई नाम देखिए आप, जिनकी चर्चा है, आज देख भी रहे हैं हम फेसबुक पर भी कुछ लोगों ने अपने, एक तरह से कहा जाए तो, दर्द बयां किया है, तो वो भी उसी तरफ इशारा करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, चाहे हेमंत खंडेलवाल जी की बात करें, हितानंद जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इनके बीच में पहले भी चर्चा हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि फिर एक दौर की चर्चा होने वाली है और उसके बाद इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसमें कुछ नए चेहरे होंगे, कुछ वो चेहरे हैं जो चुनाव विधानसभा का हार गए हैं, तो उनको निगम मंडलों में एडजस्ट किया जाएगा। यानी जिनके अंदर ऊर्जा है अभी, जिनसे पार्टी कुछ हासिल आगे चलकर कर सकती है, तो उनको मौका दिया जाएगा। तो मानकर चलिएगा कि नवंबर के फर्स्ट वीक में बहुत संभावना इसकी प्रबल होती दिखाई दे रही है। हालांकि बिहार के चुनाव चल रहे, कल रात भी आपने देखा कि जैसे ही कार्य समिति बनी है तो शिव प्रकाश और तमाम सारे नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। उसमें ये बात भी निकली कि निगम मंडल को लेकर अब कार्य समिति के बाद, हालांकि ये कहा गया है कि बिहार चुनाव के उपरांत ये दिखाई देगा, लेकिन मेरे पास जो खबरें हैं, नवंबर के पहले सप्ताह में ही भारतीय जनता पार्टी निगम मंडलों में नियुक्ति कर सकती है और कार्य समिति के बाद अब तैयारी उसी की है। निश्चित तौर पर, यानी कुल मिलाकर कुछ हफ्तों का और इंतजार होगा और जल्द ही निगम और मंडलों की जो सूची होगी वो सामने आ जाएगी। तमाम विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया मनोज जी। चलिए।